हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी मार्केट की और कहाँ पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। लेवल्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड्स हमारे बनेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये फ्राइडे का जो दिन था हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत अच्छा ट्रेड हमने प्लान किया था, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी किया। ये सेम ट्रेड मैंने शेयर भी कर दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको टाइम के साथ दिख जाएगा कि कब लिया था और मेरा व्यू क्या था यहाँ पे। क्योंकि देखिए ये जो आज का ट्रेड है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है आपको समझना, जितने भी लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस ट्रेड से मुझे लगता है आज के ट्रेड से एक लर्निंग आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सभी लोग जितने भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और हमारे चैनल पे 90% से ज़्यादा वही लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, एक व्यू बना के ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन उस व्यू को कैसे लाइव मार्केट में मार्केट का बिहेवियर देख के मॉडिफाई करना होता है, ये आज के ट्रेड से आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बार व्यू बनाया ना उसको होप लगा के बैठ जाते उस व्यू को, और उसी में उनका ज़्यादा नुकसान होता है। जैसा कि देखिए आज का ट्रेड समझे, कल हमने क्या एनालिसिस किया था, क्लियर था। कल इतनी बड़ी सेलिंग आ गई थी और एक बड़ी कैंडल डेली चार्ट पे बनी थी। हमने देखा था कि कैंडल इस लेवल के पास क्लोज हुई थी कि इसके नीचे सपोर्ट से, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। तो क्लियर हमने देखा था कि अब मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए। लेकिन मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी कि मार्केट में एक दिन ये होल्ड वाला भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसा और फिर ऐसा कंटिन्यू नहीं गिरता है, और वैसा ही आज का दिन देखने को मिला। लेकिन देखिए सबसे पहला मैंने ट्रेड जो प्लान किया वो व्यू के चलते ही किया, और जो आपको बताया था वैसे ही प्लान किया। मैंने क्या बताया था आपको कल कि मार्केट यही कहीं ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कोई ब्रेकआउट आए, और वो ब्रेकआउट जब फेल होता है तब हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। पहले वैसा ट्रेड मैंने प्लान किया। देखो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बना था, एक ब्रेकआउट बना, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट बना और ब्रेकआउट बना और ब्रेकआउट हुआ फेल। जैसे ही फेल हो रहा था यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, जैसे नीचे आ रहा था प्रीमियम बढ़ने भी लगा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट रुकने लगा। देखिए अब क्या होना चाहिए था, ब्रेकआउट फेल हुआ, सिंपल है, सपोर्ट्स नीचे है, मार्केट यहाँ से तेजी से गिरना चाहिए था। लेकिन यहाँ दिख गया कि कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है और प्रीमियम भी ड्रॉप हो रहा है। मैंने फटाक से कॉस्ट पे ही एग्जिट कर दिया, दिखा था वो आपको, मैंने ये सभी चीज़ें शेयर की है, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने कॉस्ट पे एग्जिट किया और यहाँ पे दिख गया कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ऊपर जा सकता है। अब क्या यहाँ पे मैंने कॉल नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि आप लोग सोचोगे कि व्यू डाउन साइड का था तो कॉल क्यों लिया। एक चीज़ आप समझे, इतना जब गिरा मार्केट तो इतनी सी रिट्रेसमेंट में कभी कभी नहीं गिरता है, वो और रिट्रेस करने जाता है। तो मैंने बुलिश ट्रेड के हिसाब से ट्रेड नहीं प्लान किया था यहाँ पे, रिट्रेसमेंट के हिसाब से। लेकिन मैंने यहाँ पे बिहेवियर समझा पहले कि मार्केट फेल्यूर पे भी नहीं गिर रहा, इसका मतलब उसमें स्ट्रेंथ है। तो एग्जिट करके पोजीशन कॉल में यहाँ पे कन्वर्ट की, दिखाता हूँ मैं आपको, और ये पूरा मूव कैच किया। उसके बाद आप देख सकते हो पूरा साइडवेज। अब आगे क्या हो सकता है मंडे के दिन, उसके लिए चलते डेली चार्ट पे। तो मैं डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे अब एक चीज़ समझिए हुआ क्या है मार्केट का। पहले डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर समझिए थोड़ा सा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ये बड़ी न्यूज़ के बाद गैप अप हुआ था, फिर गिरा मार्केट, एक लोअर लो स्ट्रक्चर बना, लेकिन फिर से बाइंग आ गई। यहाँ कहीं ना कहीं ये गैप थी, गैप फिल कर ली, अब बाइंग आई तो होना क्या चाहिए था, ऑब्वियस ही चीज़ें ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग आ गई, इससे पता चल गया अगर यहाँ सपोर्ट होता तो मार्केट फिर इतना नीचे नहीं आता, यहाँ कहीं से ऊपर चला जाता। लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग दिखाई, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट नहीं है, थोड़ा सपोर्ट नीचे, वो नीचे आ सकता है। अब आज क्यों नहीं आया नीचे इस दिन, फ्राइडे के दिन? सिंपल है, एक दिन इतनी बड़ी रेड के बाद कंटिन्यूएशन में रेड नहीं बनती है, थोड़ा रुकेगा, अगेन फिर सेलिंग दिखाने लगेगा। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि चलो सेलिंग आ सकती है। अब बहुत से लोग गलती क्या करेंगे, मंडे ट्रेड ओपन होती है सेल करेंगे। नहीं, यहाँ पे अब सेटअप वैसा बनना चाहिए जो हमारे व्यू को जस्टिफाई करे कि सेलिंग है, तो फिर सेलिंग का सेटअप बनना चाहिए, तभी ट्रेड प्लान होता है, अदरवाइज बाइंग भी आ जाती है। तो ये चीज़ें समझनी होती है, मार्केट को समझो लेकिन उसके बाद बिहेवियर भी देखो। देखिए अब कैसे प्लान करना है यहाँ पे, मंडे 15 मिनट चार्ट पे चलते। जैसा कि आपको एक चीज़ दिख रही होगी, मार्केट में बाइंग आई, यहाँ पे आई, ब्रेकआउट आया, फिर ब्रेकआउट आया, दोनों जगह ब्रेकआउट आया, और एक बार फिर ऊपर ट्राई किया, लेकिन यहाँ से भी सीलिंग आई, यहाँ से भी सीलिंग आई। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ रेजिस्टेंस है। अगर यहीं पे ओपन होता है फ्लैट वगैरह मार्केट, और ऐसे ही नीचे नीचे ही रहता है, मान लो ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता है, सेलिंग ही थोड़ा दिखाता है, और कोई ब्रेकडाउन ऐसा इन लेवल्स पे बनता है, तो मैं ऑब्वियसली चीज़ें पुट लूंगा, क्योंकि व्यू तो अभी भी इंटैक्ट है मेरा कि नीचे आएगा। कहाँ तक आ सकता है, 25,320, 25,250, ये इजीली सपोर्ट टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं कब लूँगा, जब मुझे वीकनेस दिखेगी। अदरवाइज मार्केट मान लो यहीं पे कहीं ओपन हुआ और यहीं पे कहीं ऐसा कंसोलिडेशन कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं ज़रूर कॉल ट्राई करूँगा, क्योंकि एक बार दो बार मार्केट बुलिश ट्राई कर चुका है, थर्ड टाइम ट्राई करेगा तो ऑब्वियस चीज़ है, एक बार ब्रेकआउट तो आएगा। नहीं कुछ तो मुझे ब्रेकआउट तक का तो टारगेट मिलेगा, उसके बाद गिर रहा है, गिरे मार्केट, अगर बढ़ता है तो और अच्छा है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड लेके स्टॉप लॉस लगा के रखा है, इतना टारगेट मिले या बड़ा टारगेट मिले, राइट। ये ऐसे प्लानिंग करनी होती है। ऊपर फिर आ सकता है 25,800 भी आ सकता है,
ये तो हो गई फ्लैट ओपन होने के बाद की बात। गैप अप होता है तो क्लियर है मार्केट। देखिए गैप अप होता है और इन लेवल्स को ब्रेक करता है, इन दोनों हाई को 625 650 वगैरह पकड़ लो, ये लेवल ब्रेक होता है गैप अप के साथ, तो ऑब्वियस सी चीज़ें वेट करो थोड़ा, क्या सही में ये इसके ऊपर ऊपर सस्टेन कर रहा है और कोई नया ब्रेकआउट आ रहा है, तभी कॉल प्लान करो। अदरवाइज हो सकता है एक ब्रेकआउट दिखा के फेल भी हो, राइट, क्योंकि वैसे मार्केट बियरिश है अभी इस मूव के बाद, हो सकता है एक ब्रेकआउट दिखा के फेल हो, इसलिए सस्टेन करना और ब्रेकआउट आना जरूरी है, तभी प्लान कर सकते हैं, तभी 800 तक के एक टारगेट हम रख सकते हैं, राइट। तो ऐसे प्लानिंग करनी होती है। और देखो वीकनेस है, मार्केट मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ तो ये 320 250 ये लेवल सपोर्ट है, थोड़े थोड़े बाउंस यहाँ पे आएगी 80-100 पॉइंट के। तो अगर दिखता है आपको कोई ब्रेकआउट बन रहा है यहाँ पे सस्टेन करके, तो यहाँ पे भी ट्रेड ट्राई कर सकते हो। मार्केट बियरिश है तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई करो। तो देखिए थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को समझ समझ के ट्रेड करना होता है, कभी भी आप रिजिड मत बनो कि एक व्यू बना लिया उस पर बस बैठे रहे कि नहीं गिरना ही चाहिए। अगर आपको दिख रहा है नहीं गिर रहा है बढ़ रहा है, तो आप खुद का माइंड चेंज करके थोड़ा बाइंग में भी बैठना सीखो, राइट। इस तरीके से प्लान